पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर से आप देना पड़ेगा है। ऑलरेडी पहले भी आप देता है, अभी और ज्यादा देता है। और अभी आप लोग, तो मेरा रिक्वेस्ट है यू प्लीज रिस्पॉन्ड पीसफुली। थैंक यू। एक होकर जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उसके लिए मैं तहे दिल से पुलिस कमिश्नर का शुक्रगुजार रहूंगा। इसके साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये भरोसा दिया गया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ये जो मामला हुई है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಇದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 3 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಮಾಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈದ್ಗಾ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಛೇಡ್ಛಾಡಿ ಮಾಡಿದರು. 10 ಕೇಸಲ್ಲೇ ಒಂದು 4 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಿ ಜಲ್ದಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಪೂರ್ಣ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕತ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೇನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸೇರಿದೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ? ನಾವು ಈಗ ಮನವಿ ಇದೆ, ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ಪ್ರಮಾಣ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಶಾಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 1 ವಾರ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್. 1 ವಾರ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। यानी कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यानी कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने ली है। लिहाजा कुरान मजीद में कोई दुनिया की कोई ताकत कुरान मजीद में तगय्युर तबद्दुल नहीं कर सकता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। इसलिए कि रब ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। हाज़रीन गिरामी, तमामी हज़रात को मैं बताना चाहूँगा कि आज बेलगाम के अतराफ़ में जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तौहीन की गई है, हदीस पाक की तौहीन की गई है, उसके खिलाफ बेलगाम शहर में एक पुरअमन पीस प्रोटेस्ट का इनेकाद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का पूरा प्रोटेस्ट अमन और सुकून का गहवारा रहा। कहीं पे किसी किस्म की कोई खलफशार, कोई इधर उधर की बातें नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। सबों ने एक आवाज में मिलकर, है ना, कमिश्नर, डीसी ऑफिस, डीसी साहब वगैरह को अपनी बातें हम लोगों ने सुनाई और उन लोगों ने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह वो लोग जल्द अज जल्द जो है ना मुजरिमों को, है ना, कैफरी किरदार तक या फिर कैद खाने के अंदर डालने की उन लोगों ने हम लोगों को यकीन दहानी कराई। हाज़रीन गिरामी, हम मुसलमान कुरान मजीद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी बर्दाश्त कर लेते हैं, मालों की कुर्बानी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और हुजूर पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई मुसलमान, दुनिया में कोई भी मुसलमान कुरान मजीद की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए कि मुसलमान तो कुरान की इतनी ताज़ीम करता है कि उसकी तरफ पीठ तक करना गवारा नहीं करता है। कुरान मजीद
के आगे चलना पसंद नहीं करता है। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि हम मुसलमानों का दिल किस कदर दहला होगा कि चंद बदमाशों ने, चंद नाहंजारों ने, चंद बदबख्तों ने, कमीनों ने, ट्रस्ट बल्कि आतंकवादियों ने कुरान मजीद की तौहीन इस अंदाज में की कि उन कमीनों ने कुरान मजीद को पैर से रौंदा और मजीद आग से जला दिया। आप पूरी दुनिया के लोग समझ सकते हैं कि बेलगाम और दुनिया के अतराफ के लोगों, मुसलमानों का दिल किस कदर जल रहा होगा। यकीनन हमारे अंदर बड़ी आग जल रही थी, हम तड़प रहे थे और हम लोगों ने अपनी बातें जो है ना कल कमिश्नर साहब से भी की थी। आज बार प्रोटेस्ट के जरिए हमने दुनिया को बताया और बताने की कोशिश की कि मुसलमानों के न मजहब पर उंगली उठाई जाए, न कुरान मजीद की तौहीन की जाए। मुसलमान अमन सुकून वाले लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, किसी को छेड़ते नहीं है। लेकिन मुसलमानों का एक एजेंडा रहता है कि मुसलमानों को अगर कोई बदमाशी की निगाह से देखे तो उन्हें मुसलमान छोड़ते भी नहीं है। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.